नमस्कार। क्या आप खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो? अगर मैं पूछूँ आप क्यों करते हो तो आप बताओगे? हाँ, इसमें फटाफट खाना बन जाता है, एक ही बर्तन में बन जाता है, काम भी कम निका होता है। खैर आपका जो भी रीज़न हो, आप जिस लिए भी यूज़ कर रहे हो, अनजाने-अनजाने में आप अपने फैमिली के लिए हेल्थ वाइज़ बहुत अच्छा काम कर रहे हो। क्योंकि प्रेशर कुकर इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज़ टू प्रिज़र्व न्यूट्रिशन इन योर फूड। उस एनवायरनमेंट में खूब ज़्यादा गर्म वेपर बनता है और उस वेपर से खाने के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो होता क्या है कि क्योंकि वो क्लोज़्ड एनवायरनमेंट है तो वाटर सॉल्युबल या कोई विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह जो है वो इवेपोरेट नहीं हो सकती। सारा अंदर ये खाने में ही रह जाती है। और दूसरी बात क्योंकि हाई प्रेशर में खाना बनता है तो खाने के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाता है एंड हमारे बॉडी बहुत ईज़िली उसको डाइजेस्ट कर पाता है। तो न्यूट्रिशन भरपूर ले पाती है वहाँ से। सो यस दीज़ आर ऑल द गुड पॉइंट्स। हाँ, आप सोचोगे उसमें थोड़ी-सी ड्रॉबैक्स भी है। आप सोचोगे कि हाँ भई, खाना तो ब्लैंड बनता है पर प्रेशर कुकर में टेस्ट का या टेक्सचर का क्या होगा? काफ़ी मशी बन जाता है। तो उसके तरीके हैं ऑफ कोर्स। टेक्सचर के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। टाइमिंग आप खुद कर लोगे। जैसे अगर कोई हल्की चीज़ बना रहे हो, सब्जियाँ बना रहे हो तो कम टाइम में बन जाएगा। पर यदि हार्ड चीज़ें बनाते हो, जैसे आलू, दाल बीन्स वगैरह बनाते हो, कोई राजमा, छोले व्हाटएवर लेग्यूम्स, तो ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। वो हमें पता ही है हम जब ऐसे यूज़ करते हैं, क्योंकि उसको उतना टाइम लगेगा उसको डाइजेस्टेबल बनाने के लिए। और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ती है प्रेशर कुकर के साथ, क्योंकि प्रेशर कुकर खाने को बहुत ज़्यादा डाइजेस्टेबल बना देता है, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ा देती है। तो होता क्या है कि कोई भी हम स्टार्च बनाते हैं उसके साथ, तो जैसे आलू, चावल बना लिया, आलू बना लिया या फिर अरबी बना ली, उन टाइप की चीज़ों में जो स्टार्ची चीज़ें हैं, वो भी डाइजेस्टेबल हो जाता है बहुत ज़्यादा और फिर हमारे बॉडी में जाते ही बॉडी उसमें से ग्लूकोज़ एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, तो आपको शुगर स्पाइक दिख सकती है। तो उस स्पाइक को हटाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, आप जो भी स्टार्ची चीज़ें बनाई, तभी-तभी मत खाइए, उसे ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने से कुछ स्टार्च रेज़िस्टेंट स्टार्च बन जाता है, जो इसका मतलब है वो हम हमारे बॉडी उसको इतने ज़्यादा जल्दी एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आपको शुगर स्पाइक नहीं दिखेगी। तो हमें बस यही करना है कि आप नॉर्मल करें जैसे करते हैं, बट जो स्टार्ची चीज़ें हैं उनको ठंडा करें, फिर गरम करके फिर खाएँ। न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होगी, बाकी सारी चीज़ें जैसे है वैसे ही रहेगी। ये खाली जो स्टार्च है, जो आपके शुगर को स्पाइक करता है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो जो स्टार्च है के लिए हम प्रेशर कुकिंग को दूसरे मेथड्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं। मेरी आगे-आगे वीडियो में मैं और भी मेथड्स बताऊँगी खाने की और हर एक के फ़ायदे या नुकसान क्या है वो भी बताऊँगी। देखते रहिए वाइटल कुक की वीडियोज़, तो आपको बहुत सारा कुलिनरी हेल्थ वाइज़ क्या-क्या है, साइंस कैसे बैकअप करती है, वो सब आपको जानने को मिलेगा।